नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। समाधान जो आपका पसंदीदा कार्यक्रम है उसमें एक बार पुनः आपका स्वागत है। शास्त्रों में एक कथा आती है कि एक बार असुरों ने आक्रमण करके इंद्र को और देवताओं को हरा दिया और स्वर्ग से बेदखल कर दिया। सारे देवी देवता अपने गुरुदेव के पास पहुंचे। बृहस्पति उनके गुरु थे। उन्होंने पूछा, गुरुदेव क्या किया जाए? उन्होंने इंद्र को सलाह दी कि तुम कल सुबह जाना। जो प्रचंडासुर, जो असुरों का राजा है, जिसने तुम्हें हराया है तो वह असुर, लेकिन फिर भी बहुत भावना वाला है, भक्ति वाला है। और जब वो पूजा करके बाहर निकलता है तो जो भी याचक उसके द्वार में होते हैं, वो जो भी मांगते हैं उसे वो दे देता है। दूसरे दिन इंद्र भेष बदल के पहुंचे वहां, और जब पूजा करके बाहर निकले प्रचंडासुर, तो उन्होंने उनकी पवित्रता की मांग की। प्रचंडासुर ने कहा कि इसे छोड़कर तुम बाकी और भी कोई चीज मुझसे मांग लो। तुम गौदान चाहते हो, मैं तुम्हें गौ देता हूँ, भूमि देता हूँ, धन दौलत देता हूँ। इंद्र ने कहा कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। यदि आप दे सकते हैं तो मुझे अपनी पवित्रता दीजिए। प्रचंडासुर था असुर, लेकिन जानता था कि पवित्रता के बल पे ही उसने स्वर्ग पर राज्य हासिल किया है, इसलिए वो आनाकानी कर रहा था। जैसे ही इंद्र जाने लगे कि आप मुझे नहीं दे रहे हैं तो मैं जाता हूँ, उसने कहा नहीं, मेरे द्वार का नियम है कि कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाएगा। उन्होंने हाथ में जल लिया और अपनी पवित्रता संकल्प करके इंद्र, जो कि ब्राह्मण के वेश में थे, प्रदान कर दी। जैसे उन्होंने अपनी पवित्रता दी, वैसे ही प्रचंडासुर के शरीर से एक और ज्योति निकल के बाहर जाने लगी। प्रचंडासुर ने पूछा कि तुम कौन हो? मैंने तो केवल पवित्रता दान दी है। उसने कहा, मैं शांति हूं, जहां पवित्रता रहेगी वहीं मैं रहूंगी। दूसरी भी ज्योति उसके शरीर से निकली। उसने कहा कि मैं सुख हूं, जहां पवित्रता रहेगी वहीं मैं रहूंगी। तीसरी ज्योति निकली, उसने कहा मैं समृद्धि हूं। चौथी ज्योति निकली, उसने कहा मैं स्वास्थ्य हूं। पांचवी ज्योति निकली, उसने कहा मैं सत्य हूं, जहां पवित्रता रहेगी वहीं हम सब रहेंगे। प्रचंडासुर निस्तेज हो गया। उसने कहा कि ये सब चीजें जब चली गईं तो मैं स्वर्ग पर राज्य करने का अधिकारी नहीं हूं। अब आप ही स्वर्ग का राज्य भाग्य संभालें, लेकिन ये बताएं कि आप हैं कौन? तब ब्राह्मण वेशधारी इंद्र अपने वास्तविक स्वरूप में आए और उन्होंने पवित्रता के आधार पर पुनः स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर लिया। मित्रों, शास्त्रों की ये कथा भले ही एक कथा है, लेकिन वास्तव में पवित्रता और ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि ये जहाँ है वहीं सुख है, शांति है, समृद्धि है, सत्य है, स्वास्थ्य है। इसीलिए बार बार इसकी चर्चा आदरणीय भ्राता जी भी हमारे साथ करते रहते हैं। आज के समाधान में पुनः हम भ्राता जी का स्वागत करते हैं। आइए, स्वागत है भ्राता जी। शुक्रिया। पुनः भ्राता जी, पवित्रता की जो बात है सचमुच बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। भले ही आज इसकी चर्चा नहीं हो रही है, चाहे मीडिया में चर्चा नहीं है, चाहे हमारे पठन पाठन में इसकी चर्चा नहीं है, चाहे आम तौर पे जब हम बातें करते हैं तब भी इसकी चर्चा नहीं होती, लेकिन इस बात से कोई इनकार सचमुच नहीं कर सकता कि ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट चीज़ है और सचमुच इस चीज़ की अब चर्चा होनी चाहिए ताकि हम समस्याओं को निर्मूल कर सकें। बिल्कुल। देखिए, मनोविज्ञान ने विदेशों में विशेष रूप से वेस्टर्न कल्चर में जो कामुकता को बढ़ावा दिया, उसमें मुख्य भूमिका थी मनोवैज्ञानिकों की। पहले फ्रायड ने कुछ ऐसी बातें कही, फिर उसके फॉलोवर्स ने, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने काम वासना को रोकने का कोई संकेत नहीं दिया, बल्कि मनुष्य को प्रेरित कर दिया कि ये एक नेचुरल चीज है और जैसा सब जानते हैं कि वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती, इनमें वृद्धि होती रहती है। बिल्कुल, वो कहते हैं आप भय बूढ़े तृष्णा भय जवान। तो इससे समस्याएं बढ़ती जा रही हैं समाज में। काम वासना विशेष रूप से अनेक समस्याओं का मूल है। अगर सभी युवक ईमानदारी से अपनी समस्याओं का विश्लेषण करें, एनालिसिस करें, तो पाएंगे उनका बीज काम विकार है। कुछ समस्याएं संसार में क्रोध से पैदा हो रही हैं, क्रोध से झगड़े हो रहे हैं। लोभ तो संसार में अनेक समस्याओं का कारण है। कोर्ट में जितने केस भरे पड़े हैं वो क्रोध, लोभ, काम, क्रोध, लोभ, इनके ही तो हैं। लोभ जो करप्शन को बढ़ा रहा है, लोभ जिसने मनुष्य को स्वार्थी बना दिया है, लोभ जिसमें हमारे व्यापार में ईमानदारी नहीं रही है, मनुष्य ने ईमानदारी को एक तरफ रख दिया है। अहंकार ऐसे ही समस्याओं को जन्म देता है। कहीं बदले की भावना, कहीं ईर्ष्यावश मनुष्य कुछ कर लेता है, दूसरे को गिराने के लिए बहुत कुछ, तो ये सब अपवित्रता है। इसीलिए शायद गीता में कहा कि काम, क्रोध और लोभ नरक के द्वार हैं। ये महाशत्रु भी हैं। ये भगवान ने तो इनको महाशत्रु कहा कि ये तुम्हारे महावैरी हैं, तुम इनको जीतो पहले। तो सचमुच ये बिल्कुल एक सत्य बात है कि संसार के बुद्धिजीवी वर्ग को अब पवित्रता पर गहन चिंतन करना ही चाहिए। इसके द्वारा
बहुत सारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। नहीं तो ये समस्याएं अग्नि बनकर इस संसार को नष्ट करने के लिए तत्पर हैं। ये संसार एटम बम से नष्ट न भी हो, लेकिन काम वासना से और इन समस्याओं के प्रकोप से मानसिक रूप से मनुष्य इतना त्रस्त होता जा रहा है, उसका मन इतना कमजोर, चिंतित, किसी को नींद नहीं आ रही, कोई परेशान हो रहा है, कोई संबंधों से दुखी है, ये अग्नि बनकर सब कुछ खा जाना चाहती है। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है भ्राता जी कि इस बीज तक कोई नहीं पहुंच पा रहा है। लोग ये देख तो रहे हैं कि समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो शारीरिक तकलीफें हैं, चाहे मानसिक तकलीफें हैं, पारिवारिक तकलीफें हैं या सामाजिक। एजुकेशन बढ़ गई है, लेकिन फिर भी मनुष्य के चित्त में अंधकार है। फिर भी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। चारों वेद पढ़कर, सारे पुराण पढ़कर, 6 दर्शनों की विद्वता प्राप्त करके फिर भी लोग गाते रहते हैं, हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो ये अंधकार यही है कि वास्तविकता का आभास मनुष्य को नहीं है, कि सचमुच ये अपवित्रता, ये वासनाएं संसार को भस्मीभूत किए जा रही हैं। अब इन पर चिंतन की जरूरत है। इसलिए भगवान ने स्वयं आकर सत्य पहचान दी है हम सबको और इन विकारों के प्रति सचेत किया है कि ये तो तुम्हारे परम शत्रु हैं, इन्होंने तो तुम्हें स्वर्ग से बेदखल किया है। जैसे इंद्र की कहानी आपने सुनाई, तो वास्तव में हम सबको भी स्वर्ग से, देवत्व से इन्होंने दूर कर दिया, हमारे देवत्व को हर लिया है। तो इस पर चर्चा भी होनी चाहिए और इसको पुनः अपनाने के लिए हमें अपनी मानसिकता को तैयार भी करना होगा। भ्राता जी, आध्यात्म और धर्म के मार्ग पर चलने वालों के लिए तो ये बिल्कुल नितांत आवश्यक तत्व के रूप में माना गया है, प्रथम सीढ़ी के रूप में मानी गई है। लेकिन जो गृहस्थ में रहने वाले हैं वो क्या करें? कई बार ये कहा जाता है कि चलो आप गृहस्थ धर्म में हैं तो चलिए आपके लिए ये चूँकि संसार को आगे बढ़ाना है तो इसलिए आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है या एक प्रकार से सामाजिक मान्यता प्रदान की जाती है। तो चलिए जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, साधना के मार्ग में हैं, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन गृहस्थ वालों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, भगवान का आदेश तो सबके लिए समान ही होता है। उसमें चाहे वो सन्यासी महात्मा हो, चाहे अनमैरिड लोग हों, छोटी कुमारी हो या गृहस्थी हो या बूढ़े हों, और ये जो वासनाएं हैं सब पर समान रूप से वार कर रही हैं। आज अगर हम देखें तो सन्यासी भी इनसे मुक्त नहीं है, तो बहुत बूढ़े होकर भी मनुष्य इनसे मुक्त नहीं हो रहा। चाहे वो 80-85 साल का हो गया, वो कहता है मेरी वासनाएं मुझे तंग कर रही हैं। तो इसलिए इस महारोग को समाप्त करने के लिए भगवान का यह आदेश सबके लिए है कि पवित्र बनो। देखिए, जहाँ तक गृहस्थ की बात है, एक समय था जब संतान उत्पत्ति के लिए केवल वासनाओं का प्रयोग किया जाता था। फिर धीरे धीरे इसकी वृद्धि हुई, जैसा कि ये सत्य है कि वासनाओं के भोग करने से ये बढ़ती हैं। फिर मनुष्य का जीवन ही ये हो गया, तो उसके अंग अंग में वासनाएं रम गई हैं। उसके मन में, उसकी बुद्धि में, उसके संस्कारों में, उसके शरीर के कर्मेंद्रियों में, अंग अंग में वासनाओं का प्रकोप हो चुका है। इसलिए इसको नष्ट करना आवश्यक है, नहीं तो ये सबको नष्ट कर डालेगा। इसलिए क्या जरूरी है गृहस्थियों के लिए कि उन्होंने गृहस्थ भोग कर देख लिया। पहले मैं उन सब के लिए कहूँगा जिन्होंने 40 साल की आयु हो गई या 50 साल की आयु हो गई, गृहस्थ जीवन भोग कर देख लिया। अब जैसे भारत में वर्ण व्यवस्था भी थी, जी, आश्रम व्यवस्था जी, भाई 50 साल के बाद वानप्रस्थी का अर्थ ही होता था कि अब गृहस्थ के इन मनोविकारों से मुक्त होकर अपनी जिम्मेदारियों को बच्चों को देकर और कुछ लोक कल्याण का कार्य करना, कुछ साधनाएं करना। तो अब मनुष्य चलो उस आश्रम व्यवस्था को तो फॉलो नहीं कर पाता है, लेकिन कम से कम ये तो सोचिए कि अब 40 वर्ष की मेरी आयु हो गई, 45 वर्ष की हो गई, मुझे 4 बच्चे हो गए, मैंने गृहस्थ देख लिया, मैंने इन मनोविकारों में भी कितना सुख है वो भी देख लिया। अब मुझे भगवान की आज्ञा का पालन कर लेना चाहिए। अब मुझे अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लेना चाहिए ताकि मेरा अंतिम समय बहुत सुंदर हो और भगवान की आज्ञा का पालन करके वो जो युग परिवर्तन का कार्य कर रहा है उसमें मैं सहभागी हो सकूं। बिल्कुल, तो गृहस्थ वालों को भी एक प्रकार से परमात्मा आज्ञा, जैसे आपने कहा, उसके अनुसार अपने जीवन को पवित्रता से पूर्ण करना चाहिए। भ्राता जी, एक विशेष चीज़ जो युवा वर्ग है, मैं जैसे पहले ही भी कह रहा था कि इसकी चर्चा है ही नहीं कि पवित्रता की क्या महत्ता है, और जो तमाम प्रकार की चीज़ें बाहर वो देखता है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। मैं एक फ़ोन कॉल की बात आपसे कर रहा हूँ कि कुछ दिन पहले एक फ़ोन कॉल आया इंदौर से,
और वो 18 साल का है और उसने कहा कि मेरे अंदर इतनी ज़्यादा मैं इन गलत चीज़ों में, गलत संगतियों में रहा हूँ कि बॉडी का जो उसका वेट है वो भी बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा है, स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब रहने लगा है। तो अब वो इस चीज़ को महसूस कर रहा है कि ये जो मेरी गलत आदतें थीं, जो ब्रह्मचर्य से रिलेटेड है, ब्रह्मचर्य का बार बार भंग होना है, गलत संगतियों में रहना है, अब वो सही मार्ग पे आना चाहता है। तो दो चीज़ें हैं भ्राता जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो ये कि युवा वर्ग में कैसे जागृति आए, और दूसरा जो इस मार्ग में चल पड़ा है, अब सही रास्ते पे आना चाहता है, क्या करे? जो किसी भी बुरे संग में फंसकर अपनी पवित्रता को नष्ट करने लगे, अपनी शक्तियों का क्षय करने लगे, वो अब बहुत परेशान हैं। जी। कई लोगों को तो जीना ही मुश्किल हो गया है। कई लोग निराशा से इतने बुरी तरह ग्रस्त हैं कि उनको खुशी नाम की चीज़ नहीं, उनका चेहरा सारा दिन लटका रहता है। उनके परिवार वाले पूछते हैं, भाई तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें कौन सी बीमारी लग गई है, बता भी नहीं सकते हैं। दूसरी चीज़ हो गई कि पढ़ाई में उनका बिल्कुल मन नहीं लगता है, एकाग्रता बिल्कुल नष्ट हो गई। और तीसरी चीज़, कई ऐसे कगार पर पहुंच गए कि अगर उनकी मैरिज होती है तो मैरिड लाइफ भी वो जी नहीं पाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। तो पूरा उन्होंने अपना जीवन नष्ट कर डाला है। अब इसमें राजयोग ही एक माध्यम है जिससे मनुष्य अपनी खोई हुई शक्तियों को फिर से प्राप्त कर लेता है। पवित्रता के बल से वो एक सुंदर मार्ग पर चल सकता है। तो ऐसे युवकों को हम राजयोग की कई विधि सिखाते हैं। और जो पास्ट हो गया, क्योंकि वो हो गया, और वो चाहे इन्होंने कैसे भी गलती की, बुरे संग में की, बुरी पिक्चर्स देख कर की, नेट पर गंदी चीज़ें देख कर की, जो भी कुछ हुआ है वो तो हो गया, लेकिन अब उससे बाहर तो निकलना ही है इन्हें। तो अगर इनकी निकलने की इच्छा है तो ये बहुत गुड साइन है। और राजयोग ऐसा एक माध्यम है ईश्वरीय ज्ञान, सवेरे उठना, ईश्वरीय महावाक्यों का अध्ययन करना, खुली हवा में भ्रमण करना, खान पान को सात्विक कर देना, बुरे संग का त्याग कर देना, तो फिर से मनुष्य उस खोई हुई चीज को प्राप्त कर लेता है। एक तो ये बात है। तो राजयोग इसमें सब कुछ इन्हें सिखाता है। लेकिन युवकों के लिए जहाँ तक ये बात है, मुझे ऐसे बहुत सारे युवक मिलते हैं। देखिए, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके, युवक और युवती, उनके ड्रेस हम जब देखते हैं तो हमें लगता है शायद ये बड़े गंदे लोग होंगे, पर जब हम उनसे बात करते हैं तो लगता है कि इनमें से कईयों के अंदर पवित्रता के बीज, शक्तिशाली बीज छुपे हुए हैं। उनके विचारों की सुंदरता देखकर हमें लगता है यही भगवान के काम आने वाली आत्माएं हैं। तो उन्हें यदि हम प्रेरित करते हैं कि सारा संसार इन विषय विकारों में डूबा हुआ है, बल्कि ये देखो कि लोग गलत काम करने में मर्यादाओं का ध्यान नहीं रख रहे, लोकलाज का ध्यान नहीं रख रहे, माँ बाप की परवाह नहीं कर रहे, अपने भविष्य की चिंता नहीं कर रहे, गलत मार्ग पर बहे चले जा रहे हैं। जो करना है सो करना है। तो तुम एक श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए हिचकिचा क्यों रहे हो? और जबकि इस समय भगवान आह्वान कर रहा है कि हे मेरे युवकों, आ जाओ, अब इस संसार को माया से, इन मनोविकारों से मुक्त करना है, इस संसार को इस भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, इस संसार को ये जो कुरीतियाँ हो गई हैं, समस्याएं आ गई हैं, रोग बढ़ गए हैं, कटुता आ गई है, इन सब महामारियों से मुक्त करके एक सच्चा स्वर्ग जैसा बनाना है। तो भगवान के आह्वान पर ध्यान देना है सब युवकों को। और युवकों में ताकत है। बहुत सारे, जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत सारे युवक हमारे पास आ रहे हैं। गृहस्थियों से भी ज़्यादा युवक अट्रैक्ट होते हैं पवित्रता की ओर। तो निश्चित रूप से ये गुड साइन है। और ये समय का भी इफेक्ट है, क्योंकि सतयुग भी आने को है। तो उसकी पहले से ही परछाई जैसे पड़ती जा रही है मनुष्य पर। और जो सभी में पवित्रता के बीज कभी थे, जो नष्ट हो चुके थे, वो फिर से अंकुरित होना चाहते हैं। बस हमें जरा सा पानी देने की जरूरत है। बिल्कुल। प्रता जी, जो ये प्रश्न था इनका, वो उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि चलिए मैं चाहता तो बहुत हूँ, आप बार बार जैसे आह्वान कर रहे हैं, परमात्मा की भी ये आज्ञा है वर्तमान समय, हम सतयुग की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ संपूर्ण पवित्र लोग होंगे। तो पवित्रता एक पहली कहें कि क्वालिटी है, एक पहली आवश्यकता है उस युग में जाने के लिए। और
संपूर्ण बनने के लिए। लेकिन इनकी भी चाहना थी कि मैं पवित्रता को धारण करूं, लेकिन बार बार जो आदत पड़ गई है, वो कहता है मैं संकल्प लेता हूं फिर वो टूट जाता है, संकल्प लेता हूं फिर टूट जाता है, मैं चाहता हूं कि मैं अच्छा बनूं लेकिन फिर से ये जो स्थिति है कि चाहना और फिर टूट जाना, चाहना और टूट जाना, इससे कई बार मन में बहुत ज्यादा निराशा आ जाती है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसे युवा क्या करें? बिल्कुल ये बात ठीक है। तो इन्हें कुछ साधना की जरूरत होगी, और विशेष रूप से 3 साधनाएं इसमें हैं। एक तो ये, मैं आत्मा पवित्र हूँ, इस देह से न्यारी हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मैं प्योर हूँ, ये अभ्यास करेंगे। थोड़ा सवेरे उठकर बिल्कुल लगन के साथ, एक प्रतिज्ञा के साथ कि मुझे ये अभ्यास करने ही है। रोज सवेरे शाम आधा घंटा इनको देना है। इसको हम बॉडी लेस स्थिति कहते हैं, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इससे इनकी प्योरिटी जरा बढ़ेगी। आत्मा जो पवित्र है उसकी प्योरिटी इमर्ज होगी उसमें। दूसरी चीज, इन्हें बार बार ये याद करना पड़ेगा, मैं तो देव कुल की महान आत्मा हूँ। वर्तमान को भूलकर अपने जो पहले के जन्म है, बिल्कुल शुरू के सतयुग जब प्रारंभ हुआ था, जब हम देवता थे, उस अपने देव स्वरूप को इन्हें अपने सामने लाकर खड़ा करना होगा और अपने को ये गुड फीलिंग देनी पड़ेगी, मैं ये हूँ। तो जो देव संस्कार इनके अंदर ही हैं, इनके ब्रेन में ही हैं, जो इन व्यसनों के कारण अंदर चले गए हैं, दब गए हैं, पूरे अनकॉन्शियस माइंड में चले गए। सब रिजेक्शन नहीं होगा? हाँ, मैं इतनी गंदगी में हूँ और मैं सोचूं कि मैं देवता के समान। रिजेक्शन तो होगा, पर ये सोचना ही नहीं मैं देवता था, अब मेरा ये हाल है, पर मैं था तो ऐसा, तो मेरे अंदर वो प्योर संस्कार तो हैं। तो बार बार अपने उस दिव्य स्वरूप को सामने देखने से उसके वाइब्रेशंस इन्हें प्राप्त होंगे और धीरे धीरे इनकी मनोस्थिति सुधरेगी। इनमें एक आशा की किरण बनेगी, इनमें साहस आएगा, इनमें आत्मविश्वास पैदा होगा कि मैं इस ऐसी दयनीय स्थिति से बाहर आ सकता हूँ। क्योंकि मेरे पास ऐसे केस आए और लड़के जो हैं बहुत बहुत सचमुच उनकी दयनीय स्थिति देखकर तो हमें भी उनको पर बहुत दया आती थी। इतने निराश थे वो, रोते थे कि हमने क्या कर लिया। तब तो हम इसे आनंद मानते थे, सुख मानते थे, पर परिणाम ये हुआ कि हम तो किसी भी काम के नहीं रहे हैं। तीसरी चीज, इन्हें जो पवित्रता के सागर हैं परमात्मा, उनसे बुद्धि योग जोड़ना होगा। भले इनको कठिनाई होगी क्योंकि ब्रेन बहुत वीक हो चुका होता है, तो ऐसे में मनुष्य की एकाग्रता होती नहीं। पर मैं कहूँगा 10 सेकंड से शुरू करें, केवल 10 सेकंड परमात्मा के स्वरूप पर बुद्धि को एकाग्र करें, फील करें उसकी प्योर एनर्जी मुझे आ रही है, बस 10-10 सेकंड करें, लेकिन 50 बार कर लें सारे दिन में। बिल्कुल। जब छुट्टी हो तब उस पर कंसंट्रेट कर दें, और जब स्कूल में जाना हो तब हर पीरियड में 2-3 बार कर लिया करें, ऐसे अंदर ही अंदर। तो ये तीनों अभ्यास करने से धीरे धीरे आंतरिक जागृति प्राप्त होगी, साहस और बल प्राप्त होगा, और निश्चित रूप से ये इस दुविधा से पार हो जाएंगे। इसे नियमित रूप से एक दवा के रूप में लें। जैसे नहीं कोई बीमार हो जाता है तो डॉक्टर हमें कहते हैं कि 1 मास तक कंटिन्यू रात को सुबह ये गोली लेनी है। तो कई बार हम लोग वो गोली तो बहुत अच्छी तरह ले लेते हैं, लेकिन शायद ये जो अभ्यास हैं, जो मन की विकृतियां हैं, उनको दूर करने के लिए नहीं लेते। तो बहुत दृढ़ता पूर्वक यदि ये 3 गोलियां जो आपने दी हैं उन्हें लें तो सचमुच उन्हें बहुत ज्यादा इन्हें अपना कोई साथी बना लेना चाहिए ऐसा जी, जो राजयोग का अभ्यास करता हो, तो दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए साथ साथ अभ्यास करेंगे, एक दूसरे के साथ अपने विचारों को शेयर भी कर सकेंगे। थोड़ा भाई क्या हुआ, कितनी सफलता हुई, कहाँ डिस्टरबेंस हुआ, फिर निराशा आ गई, एक कहेगा मेरे से नहीं होता, दूसरा फिर उसको एनकरेज करेगा। तो एक ऐसा अच्छा कंपेनियन, एक गुड फ्रेंड की भी जरूरत होती है ऐसे केसेस में, ताकि इनका जीवन बहुत अच्छा हो जाए। बिल्कुल। प्रातः जी, एक SMS भी हमारे पास आया था इसी से जुड़ा हुआ। ये कहते हैं कि भाई जी, मैं राघव कानपुर से हूँ, इस समय 32 वर्ष का हूँ। मेरी समस्या ये है कि बचपन में कुछ गलत आदतों के कारण अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग जैसे जकड़ गया है और मेरे अंदर से कोई शक्ति निकल गई है। मैं अपना आत्मविश्वास पूरी तरह से खो चुका हूँ, जिसका असर कार्य व्यवहार पर पड़ता है। जीवन में उमंग उत्साह पूरी तरह खत्म हो चुका है, कृपया मेरी मदद कीजिए। हाँ बिल्कुल, वैसी बात वही है इनको भी जी। तो ये राजयोग की जो हमारी क्लासेज हैं उसको ज्वाइन करें, और इनको पहले अपने को देनी पड़ेगी बहुत अच्छी खुशी।
इनके जीवन में खुशी लौटे। निराशा को समाप्त करने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए पहले इन्हें खुशी की ज़रूरत है। तो वहाँ पर जब ये जाएंगे तो इनको इन जैसे बहुत सारे साथी मिल जाएंगे जी, 10-20 मिल जाएंगे। उनमें उनके खुशनुमा जीवन को देखकर इनके जीवन में भी खुशी का संचार होगा। थोड़ा मनुष्य जब एक ही जगह रहता है तो वही विचार, उनके वाइब्रेशंस मनुष्य को बार बार परेशान करते हैं। वहाँ से हट के जब ये एक ऐसे संगठन में जाएगा तो पहले इनकी खुशी लौटेगी, फिर वहाँ इनको कोई ऐसे साथी अवश्य मिलेंगे जो ऐसी परिस्थितियों से गुजरे हैं, वो इन्हें गाइड करेंगे कि देखो तुम भी ऐसा करो। और वहाँ आने वाले मतलब इतनी अच्छी आत्माएं होती हैं कि वो एक दूसरे को सच्चे दिल से मदद करते हैं। तो इनको एक साथी मिल जाएगा, 1-2 भी मिलेंगे तो ये बाहर निकल जाएंगे और वही 3 गोलियां इन्हें भी खानी होंगी। लेकिन रोज सवेरे खुशी अपने अंदर भरने के लिए वहाँ जाकर जो ईश्वरीय महावाक्य सुनाए जाते हैं, जिसे ज्ञान मुरली कहा जाता है, उसके सुनने से बहुत फ़ायदे होते हैं। देखिए हम लोग उसको 50 साल से सुनते आ रहे हैं, स्टिल अगर एक दिन मिस कर दें तो हमें लगता है जैसे वी मिस्ड समथिंग इम्पोर्टेंट थिंग वी मिस्ड। तो जरूरी है रोज सवेरे ज्ञान अमृत का पान करना। वो ज्ञान मुरली सुनना ऐसे ही है जैसे रोज सवेरे ज्ञान अमृत का हमने पान कर लिया, तो इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये जो भी अपवित्रता से जुड़ी हुई बातें हैं, एक तो विशेष चीज़ रहता है जी, जैसे आपने कही कि ये 3 अभ्यास करें, क्या कुछ व्रत या कुछ प्रतिज्ञाएं भी इसमें मदद कर सकती हैं? क्योंकि चारों तरफ जैसे हम बार बार चर्चा करते आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा गंदगी है, संग भी ऐसा है कि जो वही चर्चाएं होती हैं जो चर्चाएं नहीं होनी चाहिए, जो हमें नीचे गिराने वाली हैं। तो क्या हम अपने जीवन में कुछ ऐसी प्रतिज्ञाएं, कोई ऐसे व्रत बनाएं? आप अपने अनुभव से कुछ जरूर हमारे। देखिए इसमें यह है कि मनुष्य जो कुछ कर चुका है वो सीन उनके सामने बार बार आएंगे जी, जो उनको विचलित करते हैं। वो उन्हें हटाना चाहेगा लेकिन वो उसे कंसंट्रेट होने नहीं देते। ये इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा होती है ऐसे युवकों के सामने। तो एक व्रत ये ले लें कि अब हमें ऐसी गंदी चीज़ें देखनी नहीं है, देखनी नहीं चाहिए, आंख बंद करनी पड़े स्थूल रूप में। बिल्कुल प्रतिज्ञा कर लें कि नेट की ऐसी साइट पे हमें जाना नहीं है, अखबारों में ऐसी चीज़ें देखनी नहीं है, पत्र पत्रिकाओं में जो भी कुछ ऐसी गंदगी आ रही है उससे हमारा कोई नाता नहीं, ये अब हमारी चीज़ें नहीं हैं। जैसे रास्ते में शराब बिक रही हो, कई दुकानें मिलती हैं जी, लोग भी दिखते हैं वहाँ बैठ के पी रहे हैं बार में, लेकिन हम लोगों का दूसरा जीवन है, हम उनकी तरफ देखते भी नहीं जी। ऐसे ही जो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ नहीं, उसको हम ऐसे रिजेक्ट कर दें जैसे वो कभी थी नहीं हमारे जीवन में। एक ही नहीं, ये प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। दूसरा, जो कुछ भी इनसे गलतियां हुई हैं वो भगवान के सामने लिख के रख दें। हे परमपिता, मेरे गुड फ्रेंड, खुदा दोस्त, ये मुझसे गलती हुई है, अज्ञानवश, विकारोवश, ये सब आपको समर्पित है। तो हमारा जो परमपिता है वो बहुत दयालु हैं, क्षमा के सागर हैं, वो क्षमा भी करेंगे और रिटर्न में इनको अपने गुड ब्लेसिंग्स और गुड वाइब्रेशंस भी देंगे। इससे भी इनको बहुत मदद मिलेगी। बहुत सुंदर। तो भ्राता जी, इस प्रकार से अपने जीवन में पवित्रता को धारण करें, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करें, निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याओं से ये मुक्त होते चलेंगे। और जैसे हमने 2 प्रश्न लिए तो दोनों में ही हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने पहले तो इसका आनंद लेना चाहा, लेकिन अब बहुत ज़्यादा दुर्गति की स्थिति है। तो इससे भी सारे युवा समझें, सीखें और आगे बढ़ें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मित्रों, पवित्रता की चर्चा हम लगातार करते आए हैं अपने एपिसोड्स में। इसकी इतनी ज़्यादा चर्चा इसलिए क्योंकि इसकी और कहीं कोई चर्चा नहीं है। और यदि हम इसे संजीवनी कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे संजीवनी किसी के भी जीवन को, मृत प्राय जीवन को, किसी भी मरे हुए प्राणी को जीवन दे सकती है, वैसे ही पवित्रता भी जीवन देती है। आप पवित्रता की वैसी ही रक्षा करें जैसे कि आप अपने जीवन की रक्षा करते हैं। यदि पवित्रता जीवन में होगी तो सुख, शांति, शक्ति, समृद्धि सब कुछ आपके पास होगा। इसका अनुभव करके देखें तो अपने जीवन में पवित्रता को महत्व देते हुए आगे बढ़ें। आपका जीवन सुख और आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। दीजिए इजाजत। नमस्कार।